अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम जो है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उसको समझेंगे भी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने 9th क्लास के एमसीक्यूज़ की तरफ। इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अपनी जो आपकी कोर्स बुक है फ़िज़िक्स की, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ पेज नंबर 26 पे हैं। पेज नंबर 26 आपने अपने सामने खोल के रखना है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि मैं कौन सा एमसीक्यूज़ पढ़ रही हूँ और कौन सा एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 1 एमसीक्यूज़, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द फिगर 1.26 shows part of vernier caliper. What is the reading of vernier caliper scale? ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और साइड में हमारे पास वर्नियर कैलिपर का स्केल बना हुआ है। तो हमने इसको देखना है कि कौन सा सही जवाब है। इस तरह का हमारे पास ये स्केल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बना देती हूँ कि ये आपके पास स्केल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 7 का डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का स्केल है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमने इसको रीड कैसे करना है। हमारे पास ये फिगर 1.26 जो है वो ऑलमोस्ट इस तरह की हमारे पास मेंशन है बुक के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। वो बोल रहे हैं जो ज़ीरो की वैल्यू आ रही है हमने वो बतानी है। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है कि 6 यहाँ पे हो गया और 6.5 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बात हमें पता है कि जो बड़ा सा थोड़ा सा बार होता है वो किसको शो करता है कि 6 के बाद 6.5, जैसे कि ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आएगी 6.6 तक, 6.7, 6.8, 6.9, देन हमारे पास 7। तो अब हमने बताना है कि जो ज़ीरो है वो क्या वैल्यू होगी। तो क्योंकि ये 6.5 और 6.6 के दरमियान है तो हमारे पास ये 6.55 सेंटीमीटर जो है वो होगी, ठीक है। 6.6 अगर हम लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि 6.6 पूरा एक्यूरेट नहीं है। और 6 अगर हम 5 लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि 6.5 से आगे है। तो हमारे पास 6.55 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको पहला एमसीक्यू समझ आ गया होगा। तो हमारे पास पहले एमसीक्यूज का जो आंसर है वो क्या है, बी है। आई होप कि आपको पहला एमसीक्यू समझ आ गया होगा। दूसरा एमसीक्यू जो है वो है न्यूमेरिकल। तो हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास यहाँ पे डाटा बनाना नहीं आता कि किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसको सारा रब करते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा एमसीक्यूज के लिए हमारे पास जो चीज़ें गिवन है पहले वो देखते हैं। एमसीक्यूज को पढ़ लेंगे। 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल ईच ऑफ मास 27 grams आर इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग cylinder having 20 centimeter cube of water. The reading of water level rise to 50 centimeter cube. What is the density of the steel? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमने जो है वो इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा बना लेंगे। जो भी हमारे पास गिवन डाटा होगा तो उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए गिवन डाटा की शो करना है हमने हेडिंग। उसके बाद ही कोई भी हम डाटा जो हमारे पास प्रोवाइडेड है वो मेंशन करेंगे। तो चलते हैं अपना जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको मेंशन कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में इजी रहे। गिवन डाटा हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, मास दिया हुआ है हमारे पास बॉल का 27 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बताया हुआ है सबसे पहले वो है बॉल्स, 10 बॉल्स हमारे पास जो है वो गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम बताया हुआ है वाटर का जो कि है 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम बताया हुआ है 10 बॉल्स का, वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि डाटा किस तरह से बनाना है। जो भी चीज़ें गिवन होंगी उसको इस तरह से मेंशन करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है अब टू फाइंड, यानी कि अब हमने इस डाटा की मदद से क्या चीज़ फाइंड करनी है। हमने फाइंड करनी है डेंसिटी, जिसका हम इस तरह से लिखते हैं रो,
ये टेढ़ा सा थोड़ा सा पी बनता है, उसको हम कहते हैं रो, ठीक है। और डेंसिटी किसकी निकालनी है, सिर्फ बॉल 1 की, यानी कि एक बॉल की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है कि अब हमने डाटा लिख लिया, उसके बाद हमने तो बता दिया कि हमने फाइंड क्या करना है, देन अब हमने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो चीज है वो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो एक बॉल का दिया हुआ है। तो अगर हम 10 बॉलों का मास निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे कि ये हमारे पास 10 बॉलों का अगर हम मास निकालेंगे तो एक बॉल का मास कितना है 27, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हमारे पास 10 बॉलों का मास चाहिए। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 270। और यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यूनिट का पूरा एक नंबर होता है। अगर आप पूरा न्यूमेरिकल करके आएंगे और अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमारे पास अब निकल गया मास। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने क्या निकालना है, डेल्टा वी। क्यों निकाल रहे हैं हम ये सारी चीजें, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला देखना चाहिए। तो हमारे पास रो का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या है, रो का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, ये फॉर्मूला की हेडिंग डाल दी और हमारे पास रो बराबर होता है m ओवर डेल्टा वी के। तो हमने m तो निकाल लिया, लेकिन अब हमारे पास डेल्टा वी नहीं है, तो अब हमने डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी निकालने का सबसे आसान तरीका हम सबको पता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, VF माइनस VI, ठीक है। तो VF हमारे पास क्या है, VF हमारे पास होगा ये 10 बॉलों का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कहलाएगा, क्योंकि जब हमने सारी बॉलों को एक साथ काउंट किया तो वो फाइनल हो गई। तो वो फाइनल बॉल यानी कि 10 बॉलों को हमने माइनस करना है वाटर के, यानी कि इनिशियल जो सबसे पहले था वो वाटर का 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास इनिशियल था, और उसके अंदर हमने जब 10 बॉलें डाल दी तो ये टोटल यानी कि फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, टोटल हमारे पास क्या है 50 है, माइनस करेंगे इनिशियल से जो कि है 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेल्टा V फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने M फाइंड कर लिया, हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे रो इज इक्वल्स टू, दोबारा से यहाँ पे मेंशन करेंगे, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। m हमारे पास था 270 10 बॉलों का, और हमारे पास डेल्टा v निकला है 30। तो हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि हमने 10 बॉलों की डेंसिटी निकाल ली, जो कि है ये हमारे पास निकली है 10 बॉलों की डेंसिटी। हमने किसकी निकाली है, सिर्फ एक बॉल की डेंसिटी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉल 1 की डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल बॉलें कितनी थी 10 थी, तो उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक बॉल की डेंसिटी आ जाएगी, विच इज 0.90। उसके साथ हम यूनिट भी लिख देंगे GM पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व किया। पहले डाटा लिखा, उसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है वो मेंशन की, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, सॉल्यूशन किया है हमने, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, फिर हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे यूनिट समेत आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 का MCQs का आंसर क्या हो गया, A। थर्ड MCQs की तरफ चलते हैं, उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, अगेन ये भी न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्ज इन वाटर as shown in fig 1.27. What is the density of the material from which object is made? ठीक है, तो हमने इसको बताना है कि ये क्या है, यानी कि इसकी डेंसिटी बतानी है। अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन हमने इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे। गिवन डाटा हमारे पास जो जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है विच इज 100 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास V1 गिवन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है 2। जो हमारे पास यहाँ पे ये फ्लास्क दिख रहे हैं, जो भी हमारे पास ये ग्लास के टब्स दिख रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल है वॉल्यूम वो लिखना है हमने, वो कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा हमारे पास है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है 2 फाइंड, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, तो 2 फाइंड में हम लिखेंगे, फाइंड में हमारे पास रो फाइंड करना है, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि डेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे तो इजी रहेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें अब तक याद हो गया है M/V, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डेल्टा V निकालना है, विच इज डेल्टा V इज इक्वल टू V2 - 1, यानी कि V2 इज
इज फाइनल एंड द V1 इज इनिशियल। डेल्टा V यानी कि हमारे पास V2 हमारे पास जो फाइनल आया है विच इज़ 90 और हमारे पास इनिशियल क्या था 50, तो हमारे पास डेल्टा V जो आया है वो आया है 40। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है M/V। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, M हमारे पास 100 ग्राम्स गिवन है और V हमारे पास क्या निकला है 40। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास 2.5। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो 4 मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ और 4 का आंसर मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि मुझे नीचे की स्पेस जो है वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए चाहिए। तो फोर्थ पे चलते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर फिग 1.28। तो हमारे पास फिग जो है वो मेंशन है। यहाँ पे मैं आपको कैमरे में भी दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारे पास जो है वो गिवन है। हमारे पास यहाँ पे ये जो मीटर गिवन है हमने इसके अकॉर्डिंग जो है माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रीडिंग दिखानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ये ऊपर वाला स्केल दिया हुआ है वो एक डिवीजन 1 को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला जो है हमारे पास ऑलरेडी 5 को शो कर रहा है। तो हमारे पास ये चारों तो शो नहीं हो रहे, लेकिन वो हमारे पास यही होंगे कि 1 2 3 4 देन 5। तो हमारे पास जो आगे की वैल्यू होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी 6 होगी। कि आगे हमारे पास जो मीटर की जो हमारे पास यहाँ पे ये डिविजन्स बने हुए हैं, यानी कि दूसरा जो है स्केल शुरू हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कि 6 के आगे हो रहा है, यानी कि 6 हमारे पास ये है और उसके आगे की वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि 6 के बाद पॉइंट के बाद यानी कि 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी। ठीक है, 7 तो डायरेक्ट आ नहीं सकती क्योंकि 7 का डिवीजन हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट है तो 7 तो हो नहीं सकता और ना ही 8 होगा। ठीक है, और 5 इसलिए नहीं हो सकता कि 5 से आगे वाला डिवीजन यानी कि 6 हो गया। तो वो 6 के बाद जो भी वैल्यू होगी तो 6 के डेसिमल में हमारे पास यहाँ पे जो 6.63 जो है वो गिवन है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई कि 5 के बाद 6 ऑलमोस्ट शो हो रहा है। आप 6 को आराम से क्लियरली देख सकते हैं। 6 के बाद यहाँ पे हमारे पास नया स्केल शुरू हो रहा है तो यानी कि 6 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो ही वैल्यू हमारे पास इसका आंसर होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6.63 हमारे पास जो गिवन है वही हमारा राइट आंसर है। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल की तरह से है। रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए न्यूमेरिकल में आसानी हो जाए। तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर्स। 5 मैं यहाँ पे आपको सही बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि जो विड्थ है वो कितनी है 5.9 सेंटीमीटर्स। देन हमारे पास है इट एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्लियरली एरिया पूछा जा रहा है। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ कि ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन करने के बाद सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, आप सॉल्यूशन या फिर फॉर्मूला की भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया का लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो है 4.5 और यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है वो 5.9 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर में वैल्यू डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने वो जो है लिखनी है। और ये हमारे पास यूनिट भी आ गया। यूनिट के हमारे पूरे 1 नंबर होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे आपके नंबर नहीं आएंगे पूरे। तो ये वाला आंसर जो हमारा आया है वो है ऑप्शन सी। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है और इसी तरह से हमारा ये 5 MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 है हमारे पास, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। हमने यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन का बताना है कि इज कॉल्ड क्या होता है। हमें जब डेफिनेशन पूरी याद होंगी तो हमें पता है कि ये हम SI यूनिट की डेफिनेशन को रीड कर रहे थे और SI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं MCQs नंबर 7 में।
7 हमारे पास है ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज, हमने उसको बताना है। ये भी एक तरह से डेफिनेशन हमारे पास मेंशन है, और वो किसकी डेफिनेशन है, ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अगर हमने थ्योरी अच्छे से याद करी होगी तो हमें जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन बच्चों को ये डेफिनेशंस नहीं होंगी याद और जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 हमारे पास जो है, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नर स्केल कंसिडर विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़, ठीक है, हमने उसको बताना है। वर्नर कैलिबर हम सब ने देखा होगा, हमारे प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं और हमें पता है कि ज़ीरो एरर क्या होता है। ज़ीरो एरर को कभी और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या बात कर रहा है कि जो मेन स्केल का ज़ीरो है और जो वर्नर स्केल का ज़ीरो है, दोनों ही अगर ज़ीरो होंगे तो हमारे पास ये एरर क्या कहलाएगा, यानी कि कोई भी एरर नहीं होगा तो ये ज़ीरो एरर होगा। तो ज़ीरो एरर का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। 9 पे हम चलते हैं। 9 हमारे पास है ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़, ठीक है, हमने बताना है। ये भी अगेन सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे थ्योरी की डेफिनेशन दी हुई हैं और हमने अगर उनको याद नहीं किया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो विच इज़ सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर को हम ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लास्ट है हमारे पास 10, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं, बेस क्वांटिटीज, प्रीफिक्सेस, ड्राइव क्वांटिटीज एंड क्वार्टाइल क्वांटिटीज। तो ये सारी जो हमारे पास यूनिट्स यानी कि ये लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो 10 का भी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसी तरह से हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।